नमस्कार। स्वागत करता हूं एस्ट्रो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। क्या कहता है आपका आज का ग्रह गोचर। थंबनेल में आप पढ़ ही चुके हैं कि चंद्र शनि का आज विष योग बनेगा। क्या ये घातक होगा या इसका फ़ायदा होगा, किन राशि वालों के लिए इसके नुकसान हो सकते हैं और क्या कुछ राशियों को फ़ायदा भी पहुंच सकता है, ये सभी चर्चाएं आज के इस वीडियो में आपके साथ में होंगी। ये बात सत्य है कि जब चंद्र शनि का विष योग बने तो चंद्रमा कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाते हैं और इस समय तो वैसे भी शनि वक्र चाल में मकर राशि में चल रहे हैं और मकर राशि में वो स्वग्रही होकर के बैठे हैं और शनि के घर में चंद्रमा का गोचर होगा। अब चंद्रमा चल दिए शनि के घर, तो ये जो स्थिति बनेगी इसमें कहीं ना कहीं आपके लिए एक तनाव का माहौल देखने को मिल सकता है और मंगल की अष्टम दृष्टि भी रहेगी। तो मित्रों, ये समय किस रूप में घटित होगा, इसका पूरा 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, दैनिक राशिफल के रूप में हम आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले आपसे आज के पंचांग की चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं ग्रह गोचर में पंचांग के अनुरूप क्या स्थिति दिखाई दे रही है। दिनांक 30 मई रविवार का दिन, पंचमी तिथि रहेगी। पूरे दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शाम को 4:42 तक, शुक्ल योग सुबह 8:30 बजे समाप्त हो जाएगा। कौलव करण जो कि दोपहर में 3:09 तक रहेगा और आज पूरे दिन जो चंद्रदेव हैं वो मकर राशि के अंदर ही गोचर करेंगे। मित्रों, इसके अलावा आज का जो चौगड़िया मुहूर्त है, रविवार को सुबह 7:30 से 9 तक चरकी होती हैं, 9 से 10:30 तक लाभ, 10:30 से 12 अमृत की और फिर दोपहर में 1:30 से 3 बजे तक शुभ की चौगड़ियाँ रहेंगी। तो ये है ग्रह गोचर चौगड़िया मुहूर्त का और आज के पंचांग का। तो ये विषय तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं राशियों के ऊपर। तो मेष राशि के जो दर्शक हैं उनके लिए ये विष योग कहाँ बनेगा, ये सबसे पहले समझने वाली बात है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दसम स्थान पर। दसम भाव जो होता है ये कर्म का होता है, कैरियर का होता है, राज्य में प्रतिष्ठा का होता है, मान सम्मान का होता है, हमारे आजीविका का होता है, हमारे पिता का होता है, हमारे कार्य की सिद्धि का होता है, नेतृत्व जो क्षमता होती है उसका होता है, इतनी सारी चीज़ों का होता है। और यहाँ जब ये विष योग बनेगा और केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपको जो कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं वो फेस करनी पड़ सकती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी यहाँ थोड़ा सा संयम रखें और जो उपाय मैं भी आपको बताऊंगा उसको आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि मन के स्वामी होकर विष योग में आएंगे तो मन पीड़ित होगा और मन पीड़ित होगा तो इंद्रियां कमज़ोर होंगी और कार्य में किसी में भी जो है एक ध्यान एकाग्रता नहीं बन पाएगी। तो ये जो स्थिति है मेष के दर्शकों के लिए यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि है वो वृषभ रहेगी। आपके लिए यह विष योग का प्रभाव अष्टम भाव पर होने के कारण अष्टम भाव से संबंधित पीड़ा, भूमि, ज़मीन, जायदाद, गुप्त रोग, नितंबों में कष्ट, इस प्रकार की जो समस्या है वो यहाँ पर बढ़ सकती है। पत्नी से मतभेद हो सकते हैं, परंतु बुध ग्रह आपके आज जीवन को संभालेंगे, शुक्र ग्रह आज आपके जीवन को संभालेंगे, क्योंकि बुध एक भद्र नाम का राजयोग बना के बैठे हैं। मान सम्मान को बढ़ाएंगे, सुख साधनों के स्वामी भी हैं और जो शुक्र महाराज हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट जिनका अभी परिवर्तन हुआ है और जिसका प्रभाव कल से हमारे जीवन में देखने को मिला 29 तारीख से, एजुकेशन के रॉड होकर लगन में आ रहे हैं। तो एक प्रकार से विपरीत हालातों में भी आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को संभाल लेंगे। स्वास्थ्य पीड़ा का योग है, उसका ध्यान रखिएगा, परंतु ओवरऑल आपका ग्रह गोचर ठीक है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि और वह रहेगी वृषभ। जितने भी जातक इस समय वृषभ के मुझे सुन रहे हैं, आपसे ये कहूँगा कि आपके लिए आज जो ये विष योग रहेगा पिता के स्थान में बन रहा है, भाग्य के घर में बन रहा है। कोई नया कार्य आज नहीं करना और आज दिन को शांति के प्रेम भाव के साथ में निकालना है। आज कॉन्फिडेंस में कमी देखने को मिलेगी, धोखे मिल सकते हैं, कमिटमेंट पूरे नहीं हो पाएंगे, परंतु प्रेम संबंध, दाम्पत्य सुख, साझेदार से लाभ और इसके अलावा ये सब स्थितियाँ तो मजबूत स्थिति में बनती हुई नज़र आ रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके धन तंत्र पर, आपके पैसे के ऊपर 3 ग्रहों का प्रभाव रहेगा, शुक्र, बुध और मंगल। तो ये जो स्थिति है
आपके लिए अच्छी रहेगी। अब वो क्यों रहेगी ये देखिए कि सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र, वो फाइनेंस पे चले गए। दूसरी चीज़, आपकी जो बुद्धि के, एजुकेशन के, नीति के, धर्म कर्म के, काम के, अकस्मात धन लाभ के लॉर्ड वो बुध हैं, वो भी धन पर चले गए। तो ऐसी स्थिति में हमें सहयोग अपने लाइफ पार्टनर से धन के रूप में मिल जाता है, व्यापारिक पार्टनर से धन के रूप में मिल जाता है, और साथ में आर्थिक रूप से भी स्थिति मजबूत हो जाती है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ मित्रों। अब इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ वो है कर्क। जितने भी दर्शक इस समय मुझे कर्क के सुन रहे हैं, आपके लिए जो ये विष योग का प्रभाव है विशेषतः सप्तम भाव पर देखने को मिलेगा। तो दैनिक आय आज कम होगी, और जो ये शुक्र, मंगल और बुध हैं ये भी कोई विशेष फल आपको नहीं दे पाएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये तीनों ग्रह 12वें भाव में होंगे, और इसके अलावा जो 7th हाउस में उसमें चंद्र शनि का विष योग रहेगा, और केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं। तो विशेष रूप से मेष राशि के ऊपर, कर्क राशि के ऊपर, अभी तक इन दो राशियों के ऊपर इस विष योग का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपकी राशि के स्वामी हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको लोग परेशान करेंगे, अननेसेसरी घर में एक तनाव का माहौल बनेगा, छोटी छोटी बातों पर चिंताएं बनेंगी। ऐसा कुछ ग्रह गोचर यहाँ दिखाई देता है, इसलिए ध्यान रखिए। अब बात करते हैं आपसे सिंह। आपके लिए ये छठे भाव में बन रहा है। छठे भाव में जाने के बाद में गले से, छाती से, कफ से जुखाम, बुखार होना, ऐसा कोई विकार आपको आज परेशान कर सकता है, या कोई ऑलरेडी चल रहा है तो उसका ध्यान रखें। इसके अलावा आपकी राशि के स्वामी ग्रहण में पीड़ित हैं, कर्म की गति भी प्रभावित होगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, अत्यधिक संघर्ष, दौड़ धूप के बाद निर्वाह योग्य जो आय के साधन है वो बनेंगे। परंतु अच्छी बात यह है कि आपको जो जीवन साथी का सहयोग है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। और दूसरी बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये कि धन के स्वामी और लाभ के स्वामी बुध ग्रह हैं, और लाभ में ही बैठे हैं। कर्म के स्वामी शुक्र के साथ में, भाग्य के स्वामी मंगल के साथ में। तो ये एक सुकूनदेह स्थिति है। इसलिए मैंने कहा कि दौड़ भाग जरूर होगी, पर आय के साधन बनेंगे, निर्वाह योग्य आय आएगी, पैसा आएगा, ऐसा एक योग दिखाई देता है। बात करते हैं कन्या। आपकी जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार आज आपको बच्चों से कष्ट हो सकता है। इसके अलावा आपकी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगी। जो आपका आचार व्यवहार है अपने बच्चों के साथ में वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसमें भी कुछ कमी देखने को मिलेगी, और आपकी नीतियाँ सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगी। आज थोड़ा कॉन्फिडेंस में भी कमी देखने को मिलेगी। ये चीज़ों का प्रभाव मेनली इस विषयों के रूप में देखने को मिलेगा। बाकी सभी एंगल से और बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि डे आपके लिए फेवरेबल है, कोई ऐसी विशेष चिंता वाली बात नहीं नज़र आती। मित्रों, उसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है तुला। जातकों, आपके लिए ये प्रॉपर रूप में जो विष योग रहेगा वक्री शनि और साथ में चंद्र शनि का प्रभाव, ये आपको विशेष रूप से चतुर्थ भाव पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा, और चतुर्थ भाव मन का होता है। अब मन के ही घर में चंद्रमा अपने कारक स्थान में कमज़ोर हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये कहीं ना कहीं मन में भय भ्रम की पीड़ा, प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद से संबंधित जो कार्य होते हैं उनको भी टाल देना चाहिए, उनमें किसी प्रकार का कोई आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा कि भाग्य क्या सहयोग करेगा, बिल्कुल करेगा। जो रूटीन वर्क हैं जो ऑलरेडी पहले से चल रहे हैं उन सब की स्थिति मजबूत होगी और काफ़ी बेहतरीन होगी। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि गुरु, मंगल, शुक्र और बुध का नव पंचम राजयोग आज आपके जीवन में त्रिकोण में प्रॉपर बनेगा। एक दूसरे से पंचम नवम भी है और त्रिकोण में बन रहा है, 5th और 9th हाउस में बन रहा है। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक योग है। इसका जो बेनिफिट है आपको मिलेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो एक ये कहा जा सकता है कुल मिलाकर के कि विष योग के नज़रिए से ये समय अच्छा नहीं है, केंद्र के लिए ये समय अच्छा नहीं है, पर ये संतान के लिए, भाग्य के लिए और जो रूटीन वर्क हैं उनके लिए, दाम्पत्य सुख के लिए, लव लाइफ के लिए, इन चीज़ों के लिए ये काफ़ी अच्छा है। वृश्चिक के दर्शकों, आपकी जो गोचरीय स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपको थोड़ा सा आज धोखे मिल सकते हैं। अत्यधिक विश्वास करके आपको किसी पे नहीं चलना चाहिए। थोड़ा धैर्य रखें, सावधानी पूर्वक कार्य करें
ये आपसे कहूँगा। और छोटी छोटी बातों पर बेवजह उलझने से आपको बचना चाहिए। आज कुछ आजीविका के साधनों में कमी देखने को मिल सकती है, कलह बन सकता है, कहीं ना कहीं जो लंबी दूरी की यात्राएं उनको अवॉइड करनी चाहिए। दैनिक आय में आज कुछ कमी देखने को मिलेगी। कोई भी समझौता आज आपको साइन नहीं करना चाहिए, एग्रीमेंट। और यदि आपको कोई पाइल्स जैसी बीमारी चल रही है या स्त्री जनित स्त्रियों को कोई रोग चल रहे हैं तो उनको लेकर के भी आपको विशेष सावधानी आज बरतनी चाहिए मित्रों। इसके अलावा सुख साधनों के घर में जुपिटर बैठे हैं, केंद्र में हैं, आपकी राशि के स्वामी मंगल के मित्र हैं, इस वजह से ये आपके दिन को निकालेंगे, ये मैं कहना चाहूँगा। जितने भी धनु राशि के दर्शक हैं उनकी जो ग्रह गोचरीय स्थिति रहेगी वो यहाँ पर आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा बुरी मैं नहीं कह सकता। उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि केंद्र में सप्तम भाव में जो ग्रहों की प्लेसमेंट है वो अच्छी है। एक भद्र नाम के महापुरुष राजयोग का जो बेनिफिट है वो यहाँ पर आपको मिलेगा और इस राजयोग के बेनिफिट के कारण जो आपके कार्य हैं वो बनेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर लाभ स्थान के जो लॉर्ड हैं शुक्र वो भी केंद्र में हैं और संतान के स्वामी मंगल वो भी केंद्र में हैं। तो ऐसी स्थिति में दिन जो है अच्छा व्यतीत हो जाता है। बस वाणी स्थान पर परिवार के घर में चंद्र शनि होने के कारण ये एक थोड़ी पीड़ा दे देते हैं कि परिवार के लोगों के साथ मतभेद बन जाता है। मकर के दर्शकों, आपके लिए जो आज का दिन रहेगा वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। 7:30 तो चल ही रही है। इसके अलावा विष योग स्वयं लगन पर है, पूरा दिन आलस से युक्त रहेगा, काम को टालने की प्रवृत्ति रहेगी। किसी कार्य को प्रयास करेंगे करने का, चाहे घर से करें चाहे बाहर जाके करें, तो उसमें इतने सफल नहीं हो पाएंगे। कुंभ के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए जो गोचरीय प्रभाव रहेगा वो खर्चों को बढ़ाना रहेगा। अत्यधिक भावुक इमोशनल होकर के अपने बल को किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करना, इस प्रकार की जो स्थिति है वो यहाँ पर बनेगी। फिजूल खर्ची आप अपने लिए नहीं करेंगे, दूसरों के लिए पैसा खर्च कर देंगे, ऐसा एक योग दिखाई दे रहा है। इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें। नेत्र रोग और साथ में जिनको कैल्शियम की कमी चल रही है या बॉडी में वाइट सेल्स की कमी है उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, या जिनको गुप्त रोग चल रहे हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी राशि में गुरु के रहने के कारण निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे और ध्यान एकाग्रता मजबूत होगी। बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन अच्छा चलेगा और जो लव लाइफ है वो आपकी ज़रूर यहाँ डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है। बट एक स्थिति जिस पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी, बाकी जो फैक्टर हैं वो ठीक हैं। बात करते हैं कुंभ की। आपके लिए जो ग्रह गति बनेगी उसके अकॉर्डिंगली विशेष रूप से आज आपको आपके बड़े भाई बहनों के साथ, मित्रगणों के साथ में एक तनाव की स्थिति हो सकती है। ऐश्वर्य सुख संपत्ति से संबंधित कोई चीज़ आज आपको नहीं खरीदनी चाहिए। और इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपकी राशि के स्वामी जो गुरु हैं वो भी अपनी राशि से 12वें में हैं और इसके अलावा आपके जो खर्च के स्वामी हैं शनि वो भी अपनी राशि से 12वें में है। तो ये दोनों ग्रह अपनी अपनी राशियों से 12वें हो गए, तो ये ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए और केयरफुली आपको इस समय को निकालना चाहिए। दोस्तों, क्या है आज का उपाय, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आज आपको हनुमान चालीसा और जो केसर है इसका तलक ज़रूर लगाना है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद बजरंग बाण का पाठ भी अवश्य करें और साथ में हो सके तो कुछ लाल चीज़ों का दान कर दें। विष योग का जो नकारात्मक प्रभाव है वो आपके जीवन में कम होगा और वाइट रंग के जो कपड़े हैं वो आज आपको धारण करने चाहिए। यदि आप गांव ग्रामीण एरिया में रहते हैं या किसी तालाब नदी के आसपास रहते हैं तो आपको उस तालाब में या नदी में जा कर के थोड़ा सा जो दूध है वो डाल करके आना है। ऐसा करने से आपको इस विष योग का जो प्रभाव होगा वो कम होगा। दोस्तों, कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ व रत्नों के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार पुनः मैं आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 0112563
815725638168। मोबाइल नंबर